हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दूसरा अध्याय का श्लोक संख्या 61 पे कल चर्चा किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस पे भगवान ये वन ऑफ द कंक्लूसिव वर्ड्स है, निष्कर्ष देते हुए भगवान यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन देते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परा वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये जो स्थित प्रज्ञा भक्तों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब जिसका बुद्धि फिक्स है, विचलित नहीं है, उसको स्थित प्रज्ञा बोलते हैं। जिनका बुद्धि भगवान में पूरी तरह से फिक्स हो गया, उसके क्या लक्षण होते हैं, ऐसा अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो उसके लक्षण का चर्चा करते हुए भगवान बताए कि उसके मानसिक, बौद्धिक और उसके इंद्रियों को कैसे संयमित करते हैं, सब वर्णन करते हैं। कि पूर्ण रूप से वो इंद्रियों को केवल तभी इस्तेमाल करता है जो भगवान की सेवा के लिए, अन्यथा वो कछुए की भांति, जैसे कछुए अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे अपने वो स्थित प्रज्ञा भक्त भी अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। लेकिन ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो युक्त आसीत मत परा, जो भगवान के चरण कमलों में जिसने आश्रय ले लिया है। इस श्लोक पे ये निष्कर्ष प्राप्त होता है, हमने कल चर्चा किया। और इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल अमरीश महाराज का भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में अमरीश महाराज का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जैसे अमरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखा और इसलिए वो इंद्रियों को के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए और इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर पाए और इससे प्रज्ञा बंद बन पाए। मत परहा सवै मनः कृष्ण पदार देव, ये भागवत के श्लोक से हमने ये भी चर्चा किया था तब। अब आज के श्लोक में भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जो मत परहा यानी युक्त आसीत मत परहा नहीं है, जिसका लक्षण यानी भगवान पे आश्रित नहीं है, जो अपने चेतना को, अपने मन को और इंद्रियों को भगवान से संबंधित चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करता है और अन्यत्र लगाता है, तो उसका क्या परिणाम होता है, ये अन्य आगे आने वाले दो श्लोकों में बात करने वाले हैं। श्लोक संख्या 62 और 63, ये भी भगवत गीता का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्सेस में आता है, जिसमें भगवान वो साइंटिफिक मैकेनिज्म या वैज्ञानिक विधि बताते हैं, जिसका पालन करके स्टेप्स बताते हैं जिसके कारण किसी का मन जो है किसी व्यक्ति को विनाश की ओर लेके जाता है, किस किस स्टेजेस से व्यक्ति जाता है और अंततः विनाश को प्राप्त करता है। तो ये 62 नंबर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. फिर उसके पश्चात 61 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one falls down again into the material world. The 8 steps towards destruction, ये इन दो श्लोकों में वहां बता रहे। स्टार्ट कहाँ से होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः। ध्यायतो मतलब कि मन से स्टार्ट होता है। मन को व्यक्ति कहाँ पे लगाता है? ध्यान, ध्यायतो मतलब वाइल कंटेम्पलेटिंग। तो ध्यायतो अगर विषयान होगा, विषयान मतलब विषय वस्तु, विष
यानी पॉइजन। विषयान का मतलब होता है सिंथ ऑब्जेक्ट्स या विषय वस्तु या विष या भौतिक चीजों के प्रति अगर ध्यान होता है तो उसके कारण संगस्तेषु उपजायते हैं, उनसे उनके ऊपर अटैचमेंट या संग मतलब अटैचमेंट आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते कामा, और आसक्ति से विकसित होता है काम, काम वासना। कामात क्रोधो विजायते, और काम वासना से क्रोध यानी एंगर विकसित होता है। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं क्रोधात भवति सम्मोह, और क्रोध से सम्मोह, मोह का मतलब होता है इल्यूजन, और सम्मोह मतलब परफेक्ट इल्यूजन या कंप्लीट इल्यूजन, यानी पूर्ण रूपेण या सम्यक रूपेण भ्रम उत्पन्न हो जाना, उसको सम्मोह बोलते हैं। तो ये उत्पन्न होता है क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और इस प्रकार के परफेक्ट इल्यूजन या कंप्लीट इल्यूजन, संपूर्ण भ्रम से स्मृति विभ्रमा, स्मृति मतलब जो मेमोरी है, याददाश्त बोल सकते हैं, याददाश्त जो है उसकी नष्ट हो जाती है। कैसी याददाश्त? हमारी जो वास्तविक स्थिति है कि हम आध्यात्मिक, हम आत्मा है, हम कृष्ण के दास हैं, ये चीज व्यक्ति पूरी तरह से भूल जाता है या बिविल्डर हो जाता है। और इस प्रकार से स्मृति भ्रंशात, इस प्रकार से बुद्धि मेमोरी का नाश होने से, याददाश्त चली जाने से, बुद्धि नाशात, बुद्धि का पतन हो जाता है। इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, या इंटेलिजेंस लॉस का मतलब है यहाँ पे जो बुद्धि है, ये बुद्धि योग की बात कर रहे हैं या सुबुद्धि की बात कर रहे हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, और वहीं जो बुद्धि है मटेरियल हो जाती है पूरी तरह से। और उसके पश्चात बुद्धि नाशात, फ्रॉम सच काइंड ऑफ लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, इस प्रकार की बुद्धि के विनाश होने से प्रणश्यति, व्यक्ति का पतन हो जाता है। वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू मटेरियल पूल, यानी वापस से उसका पतन हो जाता है, नरकीय स्थिति में चला जाता है। तो ये हमने अभी सार रूप में ये 8 स्टेप का वर्णन किया, इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के श्लोक में ये जो ध्याय तो विषयान से वहां चालू कर रहे हैं, इसमें 4 स्टेप हैं। ये सबसे पहले ध्यान, मन से किसी विषय वस्तु के बारे में जब ध्यान करता है व्यक्ति, तो उस विषय वस्तु के प्रति क्या उत्पन्न हो जाएगा? संग। संग मतलब आसक्ति। और जब आसक्ति उत्पन्न होगा किसी विषय वस्तु के प्रति, तो उसको प्राप्त करने की काम वासना उत्पन्न हो जाएगी, और काम वासना के कारण ही वही काम वासना कालांतर में यानी कुछ समय पश्चात क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ तक हम आज डिस्कस करेंगे, और कल फिर जो क्रोध के बाद क्या होता है वो कल डिस्कस करेंगे। क्रोध के बाद 4 स्टेप और फॉलो करके फाइनली क्या हो जाता है? प्रणश्यते, यानी उसका पतन हो जाता है, वो नरकी स्थिति में चला जाता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे ध्यायतो कहाँ से चालू होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा भगवान बोल रहे हैं। विषयान मतलब भौतिक विषय वस्तु, इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है, यानी भौतिक चीजों के प्रति जब ध्यान होता है, ध्याय कंटेम्पलेशन होता है, विचारधारा होता है या कॉन्सेप्शन होता है। कॉन्सेप्शन मतलब विचारधारा, किसी का चेतना भौतिक विषय वस्तु की तरफ जब होता है, उसको ध्याय तो विषयान होते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले श्लोक में जहाँ पे भगवान बताए तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा, मत्परा यानी भगवान के प्रति जब ध्यान होता है, मत्परा मतलब जब ध्याय तो विषयान नहीं, ध्याय तो कृष्णान होता है, कृष्ण के तरफ जब ध्यान होता है उसको मत्परा बोलते हैं। और उसी को भागवत में यहाँ पे प्रभुपाद जी अमरीश महाराज के सेक्शन से कोट करके बोल रहे हैं, सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर, जब मन कृष्ण पदार बिंदयोर में लगा है तो उसका क्या रिजल्ट होता है कि वो स्थित प्रज्ञा बनता है, और समस्त प्रकार के भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये उसका परिणाम होता है। यानी ये जो ध्याय तो है, मन का कंटेम्पलेशन है, मन का विचारधारा या मानसिकता बोल सकते हैं सरल भाषा में, इसके 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप जो ओरिजिनल है, आध्यात्मिक है, जिसका चर्चा ऑलरेडी पिछले श्लोक में किया जा चुका है। अगर वो होता है तो वो स्वरूप क्या है कि मन से जब कृष्ण का ध्यान होता है, मन जब चेतना जो है कृष्ण के लिए होता है, सवय मनः कृष्ण पदार बिंदी होता है, कृष्ण के चरण कमलों में जब ध्यान होता है मन के द्वारा, तो उसका रिजल्ट होता है वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है,
उसका बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठित होता है। और जो भी लक्षण भगवान पिछले 4-5 श्लोकों में वर्णन किए स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगतिस्परः, कि वो दुख और सुख दोनों से आप प्रभावित रहता है ना। वीत राग भय क्रोधा, वो राग भय और क्रोध तीनों से ही मुक्त होता है। ये सब भगवान वर्णन की प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान। और इस ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में अगर कभी किसी कारणवश किसी प्रकार के दुष्विचार आ भी गए तो उसको प्रजहाति यानी तुरंत उसको त्याग करने की शक्ति उसके पास आ जाती है। यानी जब ध्यायतो विषयान की जगह सवै मनः कृष्ण पदारविंदीय हो, यानी ध्यायतो कृष्ण होगा, तो क्या फल उसका रिजल्ट होता है, व्यक्ति स्थित प्रज्ञा बनता है, भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। वो वो मन से विचलित नहीं होता है, बल्कि मन को सेवा के अनुसार जरूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कछुए का उदाहरण दिया गया कि कछुआ अपनी जरूरत के अनुसार अपने हाथ पैर को निकाल सकता है और इस्तेमाल कर सकता है, जब जरूरत नहीं तो समेट के वापस से चुपचाप बैठ सकता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा है तो वो स्थित प्रज्ञा होता है और उस रिजल्ट को प्राप्त करता है। वहीं ये पिछले श्लोक तक भगवान वर्णन किए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये कनेक्टेड है। अब भगवान उसका उल्टा बताने जा रहे हैं 62 और 63 नंबर श्लोक में, कि जो ये कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है, युक्त आसीत मत्परा, मत्परा मतलब डेडिकेटेड टू द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, जो मुझ पे समर्पित नहीं है, मेरे से संबंधित कार्यों में नहीं लगता है, तो भगवान बता रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, आप आज के और कल के श्लोक में वर्णन किया जाएगा। तो निश्चित रूप में जिसका ध्यान ध्याये तो अगर कृष्ण की तरफ नहीं है तो भगवान दूसरा ऑप्शन में क्या बता रहे हैं, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि या तो ध्याये तो विषयान होगा, ध्याये तो विषयान, या तो ध्याये तो कृष्ण होगा। सवै मना कृष्ण पदार विंदे, और या तो मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा सकते हैं, या तो मन को फिर विषय वस्तु में लगना पड़ता है। तो इसका मतलब ये भी है कि ध्यायतो विषयान पुंसा, यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं वाइल वाइल कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस नॉट जस्ट सिंफुल एक्टिविटी, ये केवल ऐसा नहीं कि जो पाप वाले कार्य हैं, इस संसार में जो पापमय कार्य जाने जाते हैं, केवल वही ध्यायतो विषयान पुंसा की कैटेगरी में नहीं आता है। वो हर चीज है, हर प्रकार का हमारा विचारधारा, हर प्रकार की हमारी मानसिकता जो कृष्ण के चरण कमलों पे से संबंधित नहीं है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो इसी कैटेगरी में आएगा। समझ पा रहे हैं जी? हाँ, क्योंकि ये अगर समझेंगे तब आगे किससे समझ पाएंगे। तो ध्यायतो विषयान पुंसा में दोनों कैटेगरी की चीज आती है। इस संसार के जो पाप वाली चीजें हैं, विषय वस्तु जिसको बोला जाता है, भोग वस्तु बोला जाता है, वो दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, पाप करके और पुण्य करके भी किया जाता है। धर्म का आचरण करके भी विषय वस्तु का को प्राप्त किया जा सकता है, ध्यायतो विषयान उसमें भी हो सकता है। while contemplating the objects of the senses a person develops attachment for them। तो जैसे ही ध्यायतो विषयान होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, संगस तेसु उपजायते, संगस मतलब आसक्ति, उसके प्रति आसक्ति अपने आप उत्पन्न हो ही जाएगी। और संगात संजायते काम, और जैसे ही आसक्ति उत्पन्न होगी तो उसके प्रति काम वासना, काम वासना का मतलब क्या होता है, लस्ट, लस्ट का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु किसी भोग को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसको लस्ट बोलते हैं। लस्ट का मतलब वैसा नहीं कि केवल स्त्री पुरुष का संग, वो लस्ट का एक पार्ट है, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ काम वासना, एक एस्पेक्ट है लस्ट का। लेकिन लस्ट का मतलब होता है एनीथिंग, कुछ भी इस भौतिक संसार में कोई कुछ प्राप्त करने की तीव्र इच्छा लगता है, तो वो कामी व्यक्ति। इसलिए काम वासना का डेफिनेशन कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में बड़े स्पष्ट रूप में देते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल यसान, कृष्ण भक्त निष्काम, निष्काम मतलब विदाउट एनी लस्ट, कृष्ण भक्त निष्कामाता एव शांत। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कामी किसको बोलते हैं, कामी मतलब लस्टी, लस्टी किसको बोलते हैं, जो भुक्ति, जो मुक्ति या सिद्धि, ये तीनों चीज को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो लस्टी। सकली अशांत, सकली मतलब ऑल, all these three kind of people they are lusty,
एंड दैट्स व्हाई दे आर अशांत। अशांत मतलब अनपीसफुल, मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा है ना। भुक्ति मतलब इस संसार का जो भोग चाहते हैं, अपने इंद्रियों को भोग, या अपने से जुड़े हुए लोगों, समाज, परिवार, देश, उनके इंद्रियों के भोग के लिए जो व्यक्ति कुछ भी चाहता है, तो वो क्या है, भुक्ति है। समझ गया ना, भुक्ति मतलब भोग वासना, उसको भुक्ति बोलते हैं। और मुक्ति मतलब कि जब भुक्ति कर करके, भोग कर करके परेशान हो जाता है, दुख मिलता है, क्योंकि भोग करने से तो दुख ही मिलेगा, है ना। और भोग भी अलग अलग स्तर का होता है, धार्मिक तरीके से भी और पाप के तरीके से, दो तरीके से। धार्मिक तरीके से भी लोग भोग करते हैं, और भोग भी दो अलग अलग लेवल पे होता है। एक सेल्फिश, सेल्फ यानी अपने शरीर का भोग, अपने मन का भोग, और दूसरा अपने परिवार वाले, देश, समाज के लिए भोग। लेकिन हर कैटेगरी का रिजल्ट एक ही होता है। क्या होता है, संगात, संग, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो भुक्ति की ये दो डिवीजन है कि कुछ भोग प्राप्त करना चाहता है लेकिन उससे फ्रस्ट्रेट होता है अल्टीमेटली, इसलिए फिर व्यक्ति मुक्ति की इच्छा रखता है, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए वो भी क्या है, मुक्ति की इच्छा जो है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी जो जनरेट होती है, दैट इज ऑल्सो अनदर साइड ऑफ भुक्ति। एक ही सिक्का है, उसके ये दो पहलू हैं। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि भोग नहीं कर पाया इसलिए फ्रस्ट्रेट हो गया, अब मोक्ष चाहता है। जैसे वो स्टोरी है ना, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। एक सियार था ना, सियार गया था, पहले तो खूब लस्टी था, लस्टी फॉर ग्रेप्स, अंगूर को पाने के लिए बहुत काम वासना था उसको, खूब जंप कर करके प्राप्त करने का कोशिश किया, प्राप्त नहीं कर पाया, तो फिर वैराग उत्पन्न हो गया, बोला ये सब खट्टे हैं। तो क्या वास्तव में वैराग है? नहीं, वो फ्रस्ट्रेट हो गया इसलिए वो छोड़ दिया। तो ऐसे ही कुछ लोग भोग करने में लगे रहते हैं, वो कामी होते हैं, और कुछ लोग भोग कर करके परेशान हो जाते हैं या भोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो वो लोग फिर मोक्ष की इच्छा रखते हैं। तो वो भी एक, वही एक ही चीज है, इसलिए कविराज गोस्वामी उसको भी कामी बोलते हैं या उसको भी लस्टी बोलते हैं। और सिद्धि, सिद्धि मतलब कुछ परफेक्शन हासिल कर करके और अपना समाज में अपने आप को भगवान बताना चाहता है कि मैं भी भगवान हूं। तो वो भी एक काम वासना में बताया गया। तो इस प्रकार के तीनों कैटेगरी के लोग लस्टी है, कामी है, और इसलिए इनके तीनों कैटेगरी के लोगों में इनका जो लक्ष्य है, विषय वस्तु है, वो ध्यायतो विषयान में आता है, इस कैटेगरी में आता है। और मटेरियल एस्टिमेशन में, यानी भौतिक विचारधारा के अनुसार, कुछ लोग धार्मिक कहे जाते हैं, पुण्यवान कहे जाते हैं, कुछ लोग पापी कहे जाते हैं या अपराधी होते हैं, उसको कंडेम करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में से, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से अगर देखा जाए, ये दोनों कैटेगरी के लोग एक ही स्तर पे हैं, और वो है ध्यायतो विषयान, ध्यान, विषय का ही ध्यान कर रहे हैं। और ये होने से क्या होगा, उस आसक्ति उत्पन्न होगी, और आसक्ति से काम उत्पन्न होगा। आसक्ति क्यों इस पर उत्पन्न होगी, यहाँ पे प्रिंसिपल बताया जा रहा है। तो समय हो रहा है इसलिए लास्ट के 2 मिनट में बस इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँ कि जिस जिस भी विषय वस्तु, जिसके भी बारे में हम ज्यादा विचार करेंगे, तो उसके प्रति हमको अपने आप क्या है, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और यही यही जो श्लोक लागू होता है ध्यायतो कृष्ण के प्रति भी। अगर कृष्ण का, इसलिए जो भक्त होते हैं, जो चाहते हैं, जिनका इच्छा है कि कृष्ण के प्रति संग उत्पन्न हो, यानी आसक्ति उत्पन्न हो, तो क्या करना चाहिए, कंटेम्पलेशन, यानी ध्यान कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। यानी कृष्ण का ज्यादा नाम जप करेंगे तो कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, और भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा ध्यान करेंगे तो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। आपको जिसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होना है, उसके साथ अब बस आप समय बिताइए, आपको आसक्ति आ जाएगी। जहाँ पे आप ज्यादा समय बिताएंगे, वहीं पे आपको आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे ही आसक्ति संघात संजायते कामा, और आसक्ति जो है काम वासना, काम वासना मतलब आसक्ति हो गई है तो ये तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं उसको प्राप्त करके ही रहूंगा, उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, तो उसको काम बोलते हैं। तो कृष्ण के प्रति ऐसी आसक्ति होगी तो फिर कृष्ण के बिना आप रह नहीं सकते, उसको भाव बोलते हैं। संगात संजायते कामा, और कृष्ण के लिए संगात संजायते प्रेमा या भाव, भाव भक्ति के लक्षण। हाँ। और कामात क्रोधो अभिजायते, भावात प्रेमो अभिजायते। और काम वासना पूरी हो नहीं सकती, इसलिए क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि काम वासना जो होती है, भौतिक काम वासना, अगर पूरी होगी तो वो क्या करेगी, और बढ़ा देगी काम को, ठीक है।
और फिर पूरी करेगा कोई तो और बढ़ेगा। तो कैपेसिटी एकदम एक समय ऐसा आएगा कि कैपेसिटी लिमिटेड है, तो एक समय ऐसा आएगा कि काम वास्तव को पूरा नहीं कर पाएगा वो, तो इसलिए फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? क्रोध, फ्रस्ट्रेशन। क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, तो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये चार स्टेप में भगवान यहाँ तक आज चर्चा किए। आगे फिर हम लोग कल और चर्चा करेंगे, इसका तात्पर्य भी कल पढ़ के थोड़ा और इस पर चर्चा करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको एक बार में हम नहीं समझ सकते हैं, तो आप लोग को इसको बार बार पढ़ना चाहिए इसको। और कल परसों हम लोग और इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।